अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब में नौकरी का नया कानून आज ही से यानी 14 मार्च से शुरू हो रहा है, जिसके बाद कफ़ालत का जो निज़ाम है वो किसी हद तक ख़त्म हो जाएगा। जहां तक बात है इकामों की, तो इकामे 3 महीने के लिए बनेंगे, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ने 4 कमेटी बनाई है जो कि इस पर काम कर रही है। अभी इसके बारे में कोई क्लियर खबर नहीं आई है कि इकामे कंपनी बनाएगी या बंदे खुद रिन्यू कराया करेंगे, लेकिन खबर यहाँ तक क्लियर हुई है कि 3 महीने के इकामा बनेगा। तो अभी इकामे की बात को यहीं छोड़ देते हैं, फिलहाल इस नए कानून पर ही बात कर लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त सऊदी अरब में 8.44 मिलियन अजनबी यानी खारजी वर्कर काम कर रहे हैं, जिनको इस कानून से फ़ायदा मिलेगा। नए कानून को अमल में आने के बाद अजनबी वर्करों को कई तरह के फ़ायदे मिलेंगे, लेकिन इनमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अपनी मर्ज़ी से एक से दूसरी कंपनी में जा सकेंगे। इसके अलावा अगर एग्जिट एंट्री वीज़ा जारी करना हो यानी अगर छुट्टी पर जाना हो, वो भी वर्कर खुद लगा सकेंगे अपने अपशिर अकाउंट के ज़रिए। और अगर खुरूज निहाई पर भी जाना हो, उसके लिए भी किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी जो नया कानून आज से लागू हो रहा है, उसका जो आधार होगा वो आपका वर्क एग्रीमेंट होगा। और आपको मैं बता दूं कि जिन कंपनियों ने पहले ही वर्क एग्रीमेंट करा लिए हैं, क्योंकि 3-4 महीने पहले इसका अनाउंसमेंट हो चुका था, तो उनको अपना वर्क एग्रीमेंट ऑनलाइन करना होगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की वेबसाइट पर। और जिन कंपनियों ने एग्रीमेंट नहीं बनाए हैं, क्योंकि आप लोग कमेंट्स में बता रहे हैं लगातार कि हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये कानून आने के बाद हम ट्रांसफ़र ले सकते हैं या नहीं, तो जिनका एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है उन कंपनियों को ज़रूरी होगा एग्रीमेंट बनाना और उसको अपलोड करना होगा मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर। यानी इससे पहले होता ये था कि एग्रीमेंट तो पहले भी बनता था, लेकिन कंपनियां अपने पास ही रख लेती थी। एक कॉपी कभी कभी बंदे को मिल जाती थी, लेकिन कई केसेस में देखने को ये मिला है कि बंदे को कोई भी कॉपी नहीं मिलती, कंपनी अपने पास ही वर्क एग्रीमेंट रखती थी। लेकिन अभी वर्क एग्रीमेंट जो है वो ऑनलाइन करना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट की नज़र में आ जाए। आगे कोई वाद विवाद, कोई झगड़ा होता है तो गवर्नमेंट की नज़र में सुलझाया जा सके। तो इसमें स्पॉन्सरशिप के ट्रांसफर के लिए जो शर्त है वो यही है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होगा, और अगर अजनबी वर्कर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करता है तो उसको जुर्माना देना होगा। लेकिन अभी तक जुर्माने की जो डिटेल है यानी तफसील है वो हमें नहीं मिल पाई। हम लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं, आगे इसके बारे में और भी इसी न्यूज़ बुलेटिन में आपको बताएंगे। हरमेन ट्रेन मैनेजमेंट ने मुसाफिरों से कहा कि वो आने वाले पीर यानी सोमवार से हरमेन ट्रेन के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं। बुधवार यानी 31 मार्च से ट्रेन दोबारा चलने लगेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 21 मार्च 2020 को कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सर्विस बंद कर दी गई थी। अल अरबिया नेट के मुताबिक हरमेन एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजमेंट ने मुसाफिरों से कहा कि वो आने वाले सोमवार से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी और जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आने जाने के लिए टिकट खरीदे जा सकेंगे। सऊदी अरब में हरमेन एक्सप्रेस ट्रेन का प्रोजेक्ट मिडिल ईस्ट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा और दुनिया भर में 6ठे नंबर पर है। ये 60 अरब रियाल की लागत से नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए तैयार किया गया है। सऊदी गवर्नमेंट ने हरमेन एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस हज व उम्रा ज़ायरीन और लोकल सऊदी शहरियों, जबकि यहाँ पर रहने वाले लोकल अजनबियों को फायदा देने के लिए किया है। मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा का सफर 2 घंटे में तय किया जाता है। दोनों पाक मस्जिदों के बीच में जो दूरी है वो 450 किलोमीटर की है और ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। सऊदी अरब में रहते हुए अगर कोई खारजी वर्कर फाइनल एग्जिट यानी खुरूज निहाई वीज़ा जारी करता है तो उसको आमतौर पर 60 दिनों का टाइम मिलता है। यानी 60 दिन वो बंदा सऊदी अरब में रह सकता है खुरूज निहाई लगने के बाद, भले ही उसका इकामा एक्सपायर हो जाता हो खुरूज निहाई लगने के बाद। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बन जाता है कि क्या 60 दिनों से ज़्यादा टाइम बढ़ाया जा सकता है खुरूज निहाई पर रुकने के लिए। तो इस पर जवाज़ात की तरफ से जवाब ये दिया गया है कि खुरूज निहाई के टाइम में किसी भी तरह से कोई इजाफा नहीं किया जा सकता। अगर खुरूज निहाई का टाइम बढ़ाना है तो खुरूज निहाई को पहले कैंसिल करना होगा, और कैंसिल करने का भी टाइम 60 दिनों के अंदर ही अंदर है। अगर खुरूज निहाई एक्सपायर हो जाता है तो फिर जुर्माना लगेगा खुरूज निहाई कैंसिल कराने के लिए। लेकिन अगर 60 दिनों के अंदर ही अंदर कैंसिल कराते हैं तो दोबारा से खुरूज निहाई लगाया जा सकेगा। इस तरह से टाइम बढ़ सकता है, लेकिन 60 दिनों के अंदर कोई टाइम नहीं बढ़ेगा। साथ ही आपको बता दें कि जब खुरूज निहाई कैंसिल कराएंगे तो इकामे पर टाइम होना ज़रूरी है, और अगर इकामा पहले एक्सपायर हो गया है तो खुरूज निहाई बढ़ने का कोई चांस नहीं है। फिर बंदे को 60 दिनों के अंदर ही अंदर हर सूरत में सऊदी अरब से सफ़र करना होगा।
सऊदी अरब के सरकारी गजट ने गाड़ियों की वार्षिक जांच, जिसको अरबी में फहासदौरी कहते हैं, कि नए निज़ाम की डिटेल जारी की है। सऊदी कैबिनेट ने हाल ही में इस नए कानून की मंजूरी दी थी। सब अखबार के मुताबिक गाड़ियों की वार्षिक जांच, जिसको फहासदौरी कहा जाता है, कि नया निज़ाम 16 दफाओं पर आधारित है और इसे अब से 180 दिनों के बाद अमल में लाया जाएगा। चलिए थोड़ा सा आपको नए कानून के मुताबिक बता देते हैं क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है। दरअसल आम लोगों को इससे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो फहासदौरी सेंटर होते हैं, यानी जो कंप्यूटर जांच करने वाले सेंटर होते हैं, उनके लिए कानून बनाए गए हैं। जिन लोगों को फहासदौरी सेंटर समझ नहीं आता, उनको थोड़ा सा बता दें कि फहासदौरी सेंटर का मतलब ये होता है कि गाड़ी की जाँच होती है कि गाड़ी रोड पर चलने काबिल है या नहीं। यानी सऊदी अरब के जो कानून है, जो स्टैंडर्ड है, उसके मुताबिक गाड़ी फिट बैठती है या नहीं रोड पर चलने के लिए, तो वहाँ से एक तरह का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है और उसके बाद गाड़ी को आराम से रोड पर चलाया जा सकता है। लेकिन इसमें कई तरह की धांधलेबाजी देखने को मिल रही है, जिसके चलते नया कानून लाने की ज़रूरत पड़ी है। और अगर कहीं घपलेबाजी पा जाती है, यानी कहीं रिश्वत लेकर गाड़ियों को पास किया जाता है, तो 1 लाख रियाल तक का जुर्माना हो सकता है, जबकि 6 महीने के लिए फहासदौरी सेंटर को बंद किया जा सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कई तरह के इंस्पेक्टर्स तैनात किए जाएंगे, जो छापे मारते रहेंगे फहासदौरी सेंटर पर, यानी चेकिंग का सिलसिला जारी रखेंगे। साथ ही फहासदौरी सेंटर खोलने वाली कंपनी को किसी भी तरह की कोई गाड़ियों से संबंधित वर्कशॉप खोलने की इजाजत नहीं होगी, ना ही गाड़ियों को किसी भी तरह के पार्ट्स बेचने की इजाजत होगी। तो इस तरह की काफ़ी सारी पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन ये सब पाबंदियां 180 दिनों के बाद अमल में आएगी। लेकिन आम लोगों को इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो लोग गलत काम करते हैं, चाहे वो गाड़ी मालिक हो या फहासदौरी सेंटर हो, सिर्फ उन्हीं को घबराने की ज़रूरत होगी। तो इस न्यूज़ में हम फिर से बात करेंगे जो नया कानून सऊदी अरब में आज से लागू हो रहा है 14 मार्च से, उसी के बारे में। दरअसल सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें जो है वायरल हो रही है, वीडियो के माध्यम से भी और जो पोस्ट वगैरह होती है उनके माध्यम से भी, कि जो नया कानून आ रहा है उसमें हुरूफ वालों का कुछ हल निकल जाएगा। यानी हुरूफ वालों को भी मौका मिलेगा अपनी मर्जी से एक से दूसरी जगह जाने का, हुरूफ उनका कैंसिल हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो आपको बता दें कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने इस बात पर बिल्कुल सफाई दे दी है कि हुरूफ वालों को कुछ नहीं होना है। जो नया कानून लागू हो रहा है उससे आमतौर पर 3 तरह के फायदे अजनबी वर्करों को मिलेंगे। एग्जिट रेंट्री वीज़ा खुद जारी करेंगे, खुरूज नहाई की वीज़ा खुद जारी करेंगे, लेकिन खुरूज नहाई वीज़ा जारी करने के लिए एग्रीमेंट पूरा होना चाहिए। एग्रीमेंट बीच में तोड़ेंगे तो जुर्माना लगेगा। जुर्माने की डिटेल सामने अभी नहीं आई, जैसा कि मैंने आपको पिछली न्यूज़ में ही बताया। और अपनी मर्जी से जो स्पॉन्सरशिप का ट्रांसफ़र करेंगे उसके लिए भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा होना चाहिए। यानी इस पूरे कानून का जो बेस है, यानी जो आधार है, वो आपका वर्क एग्रीमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट होगा। और वर्क एग्रीमेंट को गवर्नमेंट की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपडेट किया जाएगा, ताकि किसी तरह का झूठ या फ्रॉड इसके अंदर ना हो। और वर्क एग्रीमेंट जैसे ही ख़त्म हो जाता है, बंदा या तो सऊदी अरब से जा सकता है या दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकता है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर होनी बाकी है। आज से कानून की शुरुआत तो हो रही है, लेकिन अबशर के अंदर अभी आपको कोई ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें अपडेट की जाएंगी। अबशर का नया वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा, यानी हमें और इंतज़ार कुछ दिनों भी करना पड़ेगा पूरी तरह से इसको ये देखने के लिए कि जो हम सुन रहे थे हकीकत में सब वैसा ही है या कुछ इसमें बदलाव भी है। बाकी इस पर और कोई अपडेट अगर आती है तो हम लगातार नज़र रखे हुए हैं। कोई और नई अपडेट आती है तो हम गल्फ लाइव शॉर्ट चैनल पर इसके बारे में वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल ने कहा कि साल 2020 के दौरान इंजीनियरिंग की 725 नकली डिग्रियां पकड़ी गई है। इंजीनियरिंग के पेशों के कानून के हवाले से 2000 से ज्यादा वायलेशन रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 16,887 से ज्यादा ऐसे सर्टिफिकेट सामने आए हैं जिन्हें सऊदी अरब के संबंधित विभाग कबूल नहीं करते। अल अरबिया नेट से बात करते हुए सऊदी इंजीनियर्स काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल फरहान अल शबरी ने बताया कि सऊदी अरब में 2614 इंजीनियरिंग कंसल्टेंसियां हैं। इनके दफ्तर सऊदी अरब के 13 इलाकों में फैले हुए हैं। सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग कंसल्टेंसियां रियाद रीजन में 934 है, मक्का मुकर्रमा रीजन में 682, ईस्टर्न रीजन में 373, नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन में 16 है। सबसे कम इंजीनियरिंग कंसल्टेंसियां नॉर्दर्न बॉर्डर में है, बाकी सऊदी अरब के दूसरे इलाकों में है। उन्होंने कहा कि 2020 के दौरान काउंसिल में रजिस्टर्ड सऊदी इंजीनियर्स की तादाद 13,465 थी। जहां तक इंजीनियरिंग कंपनियों का संबंध है तो 297 सऊदी अरब में कारोबार कर रही हैं। एजेंसी में रजिस्टर्ड इंजीनियर्स की कुल तादाद 1,86,546 है, जिनका संबंध अलग अलग देशों से है। रजिस्टर्ड टेक्नीशियंस की कुल तादाद 1,62,410 है।
सऊदी अरब की रॉयल एयरफोर्स का दस्ता शनिवार को ज्वाइंट आर्मी ट्रेनिंग प्रोग्राम IFD फाल्कन विन में हिस्सा लेने के लिए शनिवार को यूनान पहुंच गया है। F-15B लड़ाकू जहाज भी अपने साथ लेकर यूनान पहुंचे हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी रॉयल फोर्स और यूनानी एयरफोर्स के जहाज रोम समुद्र के किनारे ट्रेनिंग ऑपरेशन करेंगे। सऊदी रॉयल एयरफोर्स के जवानों का यूनान में सऊदी अरब के एम्बेसडर और दूसरे अधिकारियों ने स्वागत किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब की फोर्स इन दिनों अपने अंदर मजबूती लाने के लिए जगह जगह ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रही है। अमेरिका की फोर्स भी सऊदी अरब बीते दिनों पहुंची है, आपने सुना होगा। और सऊदी अरब की फोर्स ने UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में जाकर भी ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था। तो इसी तरह से अब यहाँ पर यूनान में भी ट्रेनिंग ऑपरेशन के लिए सऊदी अरब की आर्मी पहुंच गई है। सऊदी अरब के केंद्रीय मौसम विभाग का कहना है कि इतवार यानी 14 मार्च को सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में तेज़ रेतीले तूफान का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी, यानी सामने का जो मंजर है वो आंखों से ओझल हो जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग के नेशनल सेंटर की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि इतवार को तेज़ रेतीले तूफान का सिलसिला ईस्टर्न रीजन और रियाद से होता हुआ नजरान, असीर, अलबाहा और मक्का मुकर्रमा व मदीना मुनव्वरा के कुछ इलाकों को भी प्रभावित करेगा। टेम्परेचर के हवाले से मौसम विभाग का कहना था कि मक्का मुकर्रमा में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 39 डिग्री तक पहुंच जाएगा, जबकि तरीफ और रफा कमिश्नरी में टेम्परेचर कम से कम 6 डिग्री तक रहेगा। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की 351 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 239 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आई है। बीते 24 घंटों के दौरान ही मरने वालों की जो नई तादाद है वो 7 है, जबकि कुल मरने वालों की संख्या बढ़कर 6563 हो गई है। सऊदी अरब में फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या 3040 हो गई है, जिनमें से 553 क्रिटिकल केस जो कि ICU में इलाज के लिए। अब तक सऊदी अरब में कुल कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर 3,82,059 हो गई, जबकि कुल रिकवरियों की संख्या 3,72,456 है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि सऊदी भर में बड़ी तादाद में ऐसे कुएं मौजूद हैं जिनसे किसी तरह से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ये लोकल सऊदी और यहाँ पर रहने वाले अजनबी जबकि जानवरों तक के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। अलवतन अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का कहना है कि अब तक 2450 ऐसे खतरनाक कुएं बंद कर दिए गए हैं जो सऊदी शहरियों और यहाँ पर रहने वाले अजनबी जबकि जानवरों तक के लिए खतरा बने हुए थे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने आगे बताया कि ये काम 2 स्टेज में अंजाम दिया जा रहा है। पहला स्टेज इसका पूरा हो चुका है, जबकि दूसरा स्टेज भी शुरू किया जा रहा है। बयान में मिनिस्टर ने आगे कहा कि संबंधित विभागों की मदद से लिस्ट तैयार की जा रही है, जिसमें ये पता लगाया जा सकेगा कि जो इस तरह से सऊदी भर में कुएं मौजूद है खुले हुए वो किस टाइप के, यानी अगर उनसे कुछ फायदा उठाया जा सकता है तो उन पर बाउंड्री वगैरह बना जाएगी, लेकिन जो कुएं ऐसे हैं उनसे कोई भी फायदा नहीं उठाया जा सकता तो उनको पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। सऊदी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता डॉक्टर अलावद अली का कहना है कि सऊदी भर में अब तक 20 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं। सब अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सभी शहरियों और यहाँ पर रहने वाले अजनबियों को हिदायत की है कि वो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वैक्सीन ले लें। सऊदी अरब के सभी शहरों में कोरोना वैक्सीन के सेंटर मौजूद है, जहां सऊदी शहरियों और यहां पर रहने वाले अजनबियों को वैक्सीन बिल्कुल फ्री दी जा रही है। मिनिस्टर ने आगे कहा कि वैक्सीन लेने के ख्वाहिशमंद लोग सेहती ऐप पर खुद को रजिस्टर करें। कोरोना वैक्सीन के नतीजे बिल्कुल संतुष्ट करने वाले हैं, किसी भी तरह के साइड इफेक्ट अभी तक देखने को नहीं मिले हैं, इसलिए सभी से अपील की जाती है कि कोरोना की वैक्सीन लेकर खुद को कोरोना से सुरक्षित कर ले। सऊदी अरब में असीर रीजन की बल्दे ने कोरोना SOPs और दूसरे तरह के वायलेशन पर एक टी शॉप को सील कर दिया है, जबकि दूसरी तरह के 30 वायलेशन भी रिकॉर्ड किए गए हैं। सब अखबार के मुताबिक असीर रीजन की बल्दे में मार्केटों, शॉपिंग मॉल और दुकानों की जांच करने वाले डॉक्टर मोहम्मद अलावी ने बताया कि बल्दे की टीमें लगातार मार्केटों का दौरा करती हैं ताकि वायलेशन को रिकॉर्ड करके उनका चालान किया जा सके। डॉक्टर आवी ने आगे बताया कि चेकिंग टीमों ने कई रेस्टोरेंट, टी शॉप, सुपर स्टोर, मॉल्स और दुकानों जबकि बाजारों के 97 दौरे किए हैं। इस दौरान 30 तरह के वायलेशन रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनमें 15 कोरोना SOPs को लेकर जबकि बाकी वायलेशन दूसरे तरह के थे। वायलेशन के हिसाब से भी जुर्माने वगैरह लगाए गए हैं, जबकि कहीं कहीं वार्निंग देकर भी छोड़ दिया गया है। सऊदी अरब में कोई भी अजनबी सऊदी के नाम से कारोबार नहीं कर सकता, इसके लिए कानून मौजूद है, यानी इस तरह का कारोबार कोई चोरी से कर रहा है तो करता रहेगा, लेकिन जिस दिन वो पकड़ में आ गया तो काफ़ी भारी उसको कारोबार करना पड़ जाएगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं हाइल की। तो हाइल पुलिस के प्रवक्ता का कहना है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें पाकिस्तानी और अफगानी 21,000 रियाल की नुमाइश करते हैं वीडियो में, और दोनों बड़े फख्र के साथ यानी प्राउड के साथ ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये रकम
सौदे के नाम से कारोबार करके कमाई है। पुलिस प्रवक्ता ने आगे बताया कि पुलिस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की मदद से दोनों अजनबियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 21,000 रियाल बरामद कर लिए गए हैं। प्रवक्ता ने आगे बताया कि अजनबियों के कब्जे से जो रकम बरामद की गई है वो एक तरह से इलीगल तरीके से कमाई गई थी, यानी सऊदियों के नाम से। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, अजनबियों को कारोबार करने का कोई हक नहीं है। चोरी से अगर कोई कारोबार कर रहा है तो अलग बात है। फिलहाल दोनों को हिरासत में लेकर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। कानूनी कार्रवाई के लिए दोनों को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले भी कर दिया गया है। तो इस तरह का मामला हाल से सामने आया है। आप देख सकते हैं किस तरह के लोग दुनिया में मौजूद है। छोटे छोटे चीजें भी लोगों से आजकल बर्दाश्त नहीं होती है। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का बस सिलसिला यहीं खत्म हो जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको कोई सवाल सुझाव हो तो भी कमेंट करें। वीडियो पे एक लाइक देकर हमारी मेहनत को कामयाब बना सकते हैं। और जो नया कानून 14 मार्च से लागू हो रहा है, जिसके बारे में हमने काफ़ी कुछ आपसे इस वीडियो में बताया है, उसमें कोई और नई अपडेट आती है तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। हम उस पर लगातार नज़र बनाए हुए। बहरहाल आप वीडियो पर अंत तक बने रहे। आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस मैसेज को भी सुना, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।